हाउ डू वी गेट कंडीशनिंग? हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं? तो नमस्कार, मैं रामदास गौतम, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। साथियों, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि हम किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को लेकर के उसके आदी हम कैसे बन जाते हैं, हमें उसकी आदत कैसे पड़ जाती है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम आदतें, किसी खराब आदतों के कारण हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमें आदत कैसे बन जाती है और हमें कैसे अपनी आदत को सुधारनी चाहिए। और हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो आइए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आप ज़रा उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो 1 टन से भी ज़्यादा वज़न सिर्फ अपनी सूंड से उठा लेता है। ज़रा सोचिए कि उसी हाथी को एक पतली रस्सी और एक खूंटे से एक ही जगह पर बांधे रहने का आदी कैसे बना दिया जाता है, जबकि वो खूंटे को आसानी से उखाड़ सकता है, जहां चाहे वहां जा सकता है। जवाब यह है कि बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और एक मजबूत पेड़ से बांधा जाता था। हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पेड़ मजबूत होते हैं। बच्चे को बांधे रहने की आदत नहीं होती, इसलिए वह उस जंजीर को खींचने और तोड़ने की लगातार नाकाम कोशिश करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा समझ जाता है कि खींचने और तोड़ने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता, ये तो बहुत मजबूत है, इसे मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। और उस हाथी के बच्चे का जो सब कॉन्शियस माइंड है इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दिल और दिमाग में बैठ जाता है कि अब ये रस्सी बहुत मजबूत है, मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा। वो वहीं पर रुक जाता है और शांत खड़ा रहने लगता है। अब वो दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। उसका दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, अब ये तो बहुत मजबूत हो गया है। अब वो उसको तोड़ने की भी कोशिश नहीं करता है। वो हाथी चाहे कितनी भी बड़ा, वो हाथी का बच्चा बहुत बड़ा भी हो जाता है, एक दिन विशाल हाथी बन जाता है, फिर भी उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लेता है कि ये अब रस्सी बहुत मजबूत है, ये अब नहीं टूट सकता है। और जब वही बच्चा विशाल हाथी बन जाता है तो उसे एक कमजोर रस्सी मतलब खूंटे से, हल्के खूंटे से बांध दिया जाता है। वो हाथी चाहे तो एक झटके आजाद हो सकता है, उस रस्सी को तोड़ सकता है, मगर अब वो वही नहीं, क्योंकि वो बचपन से ही दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। हम पर जाने अनजाने इन चीज़ों का असर पड़ता चल जाता है। जैसे हम जिस तरह से किताब पढ़ेंगे, जैसे फिल्म्स देखेंगे, जैसे टीवी सीरियल्स देखेंगे, जैसे हम वीडियोस देखेंगे, जैसे हम संगत में रहेंगे, जैसे संगीत सुनेंगे, इसी माहौल में हम ढल जाते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे गाड़ी चलाते समय अगर हम एक ही धुन बहुत दिनों तक सुने और एक दिन टैप रिकॉर्डर खराब हो जाए तो अंदाज लगाइए कि हम कौन सी धुन गुनगुना रहे होंगे। पागलपन की परिभाषा यह है कि एक ही काम को बार बार किया जाना, लेकिन हर बार अलग अलग नतीजों की उम्मीद रखना। अगर आप वही करते हैं जो आप
करते रहे हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। आदतों को बदलने से सबसे मुश्किल बात यह होती है कि जो चीज़ काम नहीं कर रही है उसे कैसे भुलाया जाए और उसके बदले अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए। जब हम किसी गलत चीज़ को, गलत इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर डालेंगे, अपने सब कॉन्शियस माइंड को हम देंगे, तो हमें गलत ही चीज़ आउटपुट करेगा। सही चीज़ अगर हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को देंगे तो वो सही चीज़ ही आउटपुट करेगा। अच्छा डालिए और अच्छा बाहर निकालिए। थैंक यू, धन्यवाद।